नमस्कार। तो रिजल्ट्स आ चुके हैं और ये वो पल होता है जो आगे का रास्ता तय करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अब आगे क्या? इस चर्चा में हम यही जानेंगे कि इस रिजल्ट के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए, चाहे नतीजा कुछ भी हो। महीनों की मेहनत, लंबा इंतजार और अब फाइनली रिजल्ट सामने हैं। ये सिर्फ नंबरों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि करियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, एक निर्णायक घड़ी। और यही है वो सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब आज हम ढूंढेंगे। यहां से आगे का सफर कैसा होगा, इसे समझना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, नतीजों के बाद ना हर कैंडिडेट की स्ट्रैटेजी पूरी तरह से उनके रिजल्ट पर निर्भर करती है और यहीं से दो अलग अलग रास्ते बन जाते हैं। तो समझिए कि यहां से सफर दो दिशाओं में बढ़ जाता है। एक रास्ता उन उम्मीदवारों के लिए है जिनका नाम सिलेक्शन लिस्ट में है, और दूसरा उनके लिए जो इस बार सफल नहीं हो सके। दोनों के लिए आगे की रणनीति और कदम बिल्कुल बिल्कुल अलग होंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन लकी कैंडिडेट्स की जिनका सिलेक्शन हो गया है। अब उनका फोकस पूरी तरह से अपॉइंटमेंट प्रोसेस के अगले स्टेप्स पर होना चाहिए, जहां पर थोड़ी भी लापरवाही नहीं करनी है। तो जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनके लिए आगे के प्रोसेस को हम 3 मेन स्टेप्स में बांट सकते हैं: डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल मेरिट का अंदाजा लगाना और कैरेक्टर सर्टिफिकेट तैयार करना। ये एक सेट प्रोसेस है जिसे बहुत ध्यान से पूरा करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे 10th की मार्कशीट, रेजिडेंस प्रूफ, ये सब तैयार रखने होंगे। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना है कि जाति प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल लेटेस्ट और वैलिड हों, ताकि लास्ट मोमेंट पर कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब बात करते हैं फाइनल मेरिट की। अगर किसी के मार्क्स कट ऑफ से 5 या उससे भी ज्यादा हैं, तो वो खुद को काफी हद तक सेफ मान सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आमतौर पर फाइनल मेरिट लिस्ट में कट ऑफ 2 से 4 नंबर ही बढ़ता है। तो ये जो +5 का आंकड़ा है ना, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल और रियल एडवांटेज है। और आखिर में एक और जरूरी काम, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट तैयार करवा लें। ध्यान रहे कि ये गेजेटेड ऑफिसर से साइन होने चाहिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट के फाइनल स्टेज में इनकी जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है। देखिए, निराशा होती है, ये नेचुरल है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अंत नहीं है, बल्कि ये रिजल्ट आने वाली सफलता के लिए एक मजबूत नींव बन सकता है। सबसे पहला कदम है आत्मविश्लेषण। मतलब एक बार शांति से बैठकर सोचें कि स्ट्रैटेजी में कमी कहां रह गई। क्या हिंदी ग्रामर में नंबर कम आए, या फिर राजस्थान का जनरल नॉलेज कमजोर पड़ गया? उन कमजोरियों को पहचानना बहुत जरूरी है, जिन पर अब काम करने की जरूरत है। एक बार एनालिसिस हो जाए तो फिर एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बनानी है। ये 3 स्टेप वाला प्लान आगे का रास्ता दिखाता है। अपनी कमजोरियों को समझें, आने वाले मौकों पर फोकस करें और सबसे जरूरी, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनाए रखें। और अच्छी खबर यह है कि आगे मौकों की कमी नहीं है। राजस्थान में जल्द ही सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क जैसी कई भर्तियां आने वाली हैं। इस परीक्षा की तैयारी उन सभी एग्जाम्स के लिए एक मजबूत बेस का काम करेगी। अच्छा, अब कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जो दोनों तरह के कैंडिडेट्स के लिए बराबर से जरूरी हैं, चाहे उनका रिजल्ट कुछ भी रहा हो। 3 चीजों पर खास ध्यान देना है। पहला, ऑफिशियल अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ आरएसएसबी की वेबसाइट पर भरोसा करें। दूसरा, मेंटल हेल्थ, बिना मतलब का प्रेशर लेने से बचें। और तीसरा, जो भी खाली समय मिल रहा है उसे नई डिजिटल स्किल्स सीखने में लगाएं, जो भविष्य में बहुत काम आएंगी। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए, ये असफलता को देखने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। ये अंत नहीं है, बल्कि अपनी स्ट्रैटेजी को और बेहतर बनाने का एक मौका है। तो इस पूरी बातचीत के अंत में बस यही एक सवाल सबसे जरूरी है: कल सुबह से आपकी तैयारी का पहला कदम क्या होगा? चाहे वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना हो या फिर कमजोर सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाना। अपना प्लान बनाइए और उस पर अमल